हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू प्लेसमेंट सीरीज। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। हमने प्राइम के बारे में बात करी, हमने बाकी तरह फिबोनाची के बारे में बात करी और भी कई तरह के नंबर सीरीज के बारे में बात करी। इसी कंटिन्यूएशन में आज बात होगी स्ट्रॉन्ग नंबर के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं स्ट्रॉन्ग नंबर्स होते क्या हैं। स्ट्रॉन्ग नंबर्स हम उन नंबरों को बोलते हैं जिनमें एक स्पेशलिटी होती है। स्पेशलिटी ये होती है कि इन नंबरों की प्रत्येक डिजिट, हर एक डिजिट का अगर फैक्टोरियल निकाला जाए और सारे फैक्टोरियल्स को ऐड कर दिया जाए तो जो सम आता है वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आता है। आई रिपीट, कोई भी ऐसा नंबर जिसके हर डिजिट का फैक्टोरियल आप निकालें, फैक्टोरियल को ऐड कर लें तो जो सम आएगा वो ओरिजिनल नंबर के बराबर आएगा। अगर ऐसा है तो वो नंबर कहलाता है स्ट्रॉन्ग नंबर। से फॉर एग्जांपल 145 एक बहुत ही कॉमन स्ट्रॉन्ग नंबर है। कैसे? आप कैलकुलेट करिए, फैक्टोरियल ऑफ 5 दैट विल बी 120, factorial of 4 that will be 24, factorial of 1 that will be 1। अब आप इन तीनों को ऐड कीजिए तो जो सम आएगा इन तीनों का वो आएगा 145। कुछ ही नंबर हैं जिन पे प्रॉपर्टी फिट बैठती है। तो हमारा चैलेंज ये है, यूजर हमें एक नंबर देगा और हमें चेक करके बताना है वो नंबर स्ट्रॉन्ग नंबर है या नहीं है। अगर है तो प्रोग्राम कह दे नंबर इज स्ट्रॉन्ग, नहीं है तो प्रोग्राम कह दे नंबर इज नॉट स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं इस प्रोग्राम में लॉजिक क्या लगेगा। तो जैसा आप जानते हैं एक n वेरिएबल लेना पड़ेगा हमें जिसके अंदर हम यूजर का इनपुट रखने वाले हैं। लेट्स से दैट इनपुट इज 145। अब फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले n में से एक एक डिजिट को करना पड़ेगा एक्सट्रैक्ट। याद रखें, किसी भी नंबर के अगर आपको डिजिट्स एक्सट्रैक्ट करने हैं तो पहला डिजिट एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन आखिरी डिजिट एक्सट्रैक्ट करना बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ नंबर को 10 से डिवाइड करके उसका रिमाइंडर कलेक्ट करना है। ये मैथमेटिकल ट्रुथ है कि अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करें और रिमाइंडर कलेक्ट करें तो आपको मिलेगा उसका लास्ट डिजिट। तो इमेजिन करिए हमारे पास एक रैम नाम का वेरिएबल होगा जिसमें हम n mod 10 रखेंगे। अगर n 145 माने तो 145 mod 10 हमारे केस में हो जाएगा 5। अब फ्रेंड्स, हम 5 का फैक्टोरियल निकाल लें। कितना आएगा 5 का फैक्टोरियल? 5 का फैक्टोरियल आएगा 120। इस 120 को हम लोग एक सम नाम के वेरिएबल के साथ ऐड कर लें। सम एक वेरिएबल होगा जो इनिशियलाइज होगा विद 0। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 120। ये हमारा एक पार्ट हुआ। अब क्या करें? अब हम कुछ ऐसा करें कि जो n है ये 145 की जगह रह जाए 14। ये कैसे पॉसिबल है कि n 145 की जगह 14 रह जाए? तो सी लैंग्वेज में आपने पढ़ा होगा, अगर आप इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर के तौर पे, आंसर के तौर पे आपको इंटीजर मिलता है। इंटीजर अपॉन इंटीजर इज एन इंटीजर। जैसे सी लैंग्वेज की मैथ्स के अनुसार अगर आप 59 को 10 से डिवाइड करेंगे तो सी आपको 5 देगी, 5.9 नहीं देगी। ओके, तो इसी तरह से अगर हम यही कॉन्सेप्ट यहां लगाएं, 145 को 10 से डिवाइड कर दें तो हमें नंबर मिल जाएगा 14। करेक्ट। अब हम 14 का रिमाइंडर निकाल लें, मतलब कि लास्ट डिजिट निकाल लें। 14 mod 10 करेंगे तो लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट हमारे पास 4 आएगा। फिर हम लोग इस 4 का फैक्टोरियल कैलकुलेट कर लें। कितना आएगा 4 का फैक्टोरियल? 4 का फैक्टोरियल आएगा 24। सम हमारे पास ऑलरेडी है जिसमें 120 था, उसमें 24 और ऐड करें तो ये हो जाएगा अपने आप में 144। फिर हम लोग n को क्या करें? 10 से डिवाइड कर दें तो n हमारा 14/10 डिवाइड होकर रह जाएगा 1। करेक्ट। अब हम लोग 1 का रिमाइंडर कैलकुलेट करें तो 1 mod 10 1 ही होता है। सी लैंग्वेज ये कहती है अगर न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है और आप मॉड करते हैं तो आंसर न्यूमरेटर आता है। करेक्ट। तो 1 mod 10 का आंसर 1 आएगा। फिर अपन लोग 1 का फैक्टोरियल निकाल लें तो वो भी 1 ही आएगा। सम जिसके अंदर हमारे पास ऑलरेडी 144 रखा है उसमें 1 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 145। उसके बाद जब हम n को 10 से डिवाइड करेंगे तो n हो जाएगा 0। गौर कीजिएगा, 0 पे हमारा लूप हो जाना चाहिए स्टॉप। द लूप शुड स्टॉप एज सुन एज n बिकम 0। लूप से बाहर निकलिए, बाहर निकलकर 145 को n की ओरिजिनल वैल्यू से कंपेयर कीजिए। अगर मैच कर गए तो कह दीजिए नंबर स्ट्रांग है, नहीं तो कह दीजिए नंबर स्ट्रांग नहीं है। ओरिजिनल वैल्यू से मैच कैसे करेंगे? तो आप समझिए, आपको n की वैल्यू कहीं स्टोर करके भी रखनी पड़ेगी, जैसे कि मान लीजिए x। क्यों? क्योंकि आपका लूप n को तो बार बार चेंज कर देगा, तो n तो अल्टीमेटली 0 हो जाएगा। तो कंपैरिजन करने के लिए कोई होना तो चाहिए, तो वो हमारे पास वेरिएबल होगा x। यानी हम कितने वेरिएबल ले रहे हैं? एक n ले रहे हैं जिसमें ओरिजिनल नंबर होगा, एक x ले रहे हैं जिसमें उसकी कॉपी रखेंगे, एक हम लोग फैक्ट ले रहे हैं जिसमें बार बार फैक्टोरियल निकालेंगे, एक सम ले रहे हैं जिसके अंदर सम आएगा
और एक हम लोग ले रहे हैं रिमाइंडर। ये वेरिएबल लेकर इस प्रोग्राम को मैं डिजाइन करता हूं। आप मेरे साथ समझने की कोशिश करिए, उसके बाद फिर मैं आपको इसको एडिटर पे चला के दिखाऊंगा कैसे हमारा लॉजिक एडिटर पे काम कर रहा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैंने आपको समझाया अब उसको अपन लोग करते हैं इंप्लीमेंट। तो प्रोग्राम की शुरुआत वेरिएबल डिक्लेरेशंस के साथ होगी। क्या क्या वेरिएबल लग रहे हैं, जैसा मैंने कहा एक n लग रहा है, एक x लग रहा है, एक रिमाइंडर लग रहा है, एक फैक्ट लग रहा है और एक सम लग रहा है जिसको आप यहीं पे सेट कर देंगे विद 0। इसके बाद एज यूजुअल आप यूजर से बोलने वाले हैं वो आपको एक नंबर दे। सो एंटर एन इंटीजर, ये आपने यूजर से नंबर मांग लिया। जो नंबर मिला वो नंबर आपने स्कैन करके रख लिया अपने वेरिएबल n में। तो n में नंबर आ गया जिसकी चेकिंग होनी है कि वो स्ट्रांग है या नहीं है। ओके, अब इसके बाद मैंने एक वाइल लूप लगाया। जैसा मैंने कहा लूप तब तक चले जब तक n रिड्यूस होते होते 0 ना हो जाए। तो कंडीशन हम लिख सकते हैं वाइल n इज ग्रेटर दैन 0, नॉट इक्वल टू 0 भी आप लिख सकते हैं अगर हम ये मानकर चल रहे हैं कि नंबर पॉजिटिव ही होगा। इसके बाद वाइल लूप के अंदर आते हैं। वाइल के अंदर आकर हम सबसे पहले रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं क्योंकि इसी रिमाइंडर का हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो रैम हो जाएगा n mod 10, लास्ट डिजिट आ जाएगी। उसके बाद यहां पर एक वेरिएबल हम लेते हैं फैक्ट, जिसको इनिशियलाइज रखते हैं अपन 1 से। फैक्ट को यहां 1 क्यों करा मैंने, ऊपर क्यों नहीं करा? तो नोटिस करिए जब हमारे पास अगला रिमाइंडर आएगा तो फैक्ट दोबारा 1 हो जाना चाहिए, वरना फैक्ट में पिछले वाले रिमाइंडर का फैक्टोरियल पड़ा रहेगा और वो आगे वाले में ऐड होगा तो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगे। अभी ट्रेसिंग में भी ये बात आपको समझ में आएगी। इसके बाद हम लोग इनर लूप चलाएं वाइल। वाइल में कंडीशन हम लोग डाल दें वाइल व्हाट विल बी, या रिमाइंडर इज ग्रेटर देन 0। लूप तब तक चले हमारा जब तक रिमाइंडर 0 नहीं हो जाता है। अंदर आकर अब हम इस रिमाइंडर का फैक्टोरियल निकालें। फैक्टोरियल का लॉजिक क्या होता है, हम नंबर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, तो फैक्ट इक्वल टू फैक्ट इनटू रैम, और रैम को कर देते हैं रिड्यूस बाय 1। राइट, जब बाहर निकलेंगे तो फैक्ट के अंदर रैम का फैक्टोरियल होगा। फिर क्या करना है, फिर हम लोगों को हमारे सम वेरिएबल के अंदर ऐड कर देनी है फैक्ट की वैल्यू। तो ये हो जाएगा सम इक्वल टू सम प्लस फैक्ट। राइट, अब आप नोटिस करिए जब ये लूप रुकेगा तो सम के अंदर तो हमारे पास आ जाएगा नंबर के सारे डिजिट के फैक्टोरियल का सम, बट कंपेयर किससे करेंगे हम? क्यों? क्योंकि एक चीज और होगी यहां पर, n को भी हम करेंगे डिवाइडेड बाय 10। राइट, तो लेट मी इरेज दिस। तो ये हो गया हमारा n इज इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाय 10। अब आप सोचिए जब ये लूप आपका रुकेगा तो n हो जाएगा आपका 0। इसलिए मैं कह रहा था कि हमें एक x नाम के वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी जिसमें हम n की वैल्यू को प्रिजर्व करके रख लें। समझ रहे हैं? तो n की वैल्यू x में आकर स्टोर हो जाएगी। अब 145 दो जगह रहेगा, n चेंज होता रहेगा लेकिन x स्टेबल रहेगा, x रहेगा 145। अब हम लूप से बाहर आकर क्या करें, मैं इस साइड पे लिख रहा हूं कोड। लूप से बाहर आकर हम कंपेयर करें, किसको किससे कंपेयर करें? तो हम सम को कंपेयर करें ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर n नहीं है, x है, क्योंकि n 0 हो गया होगा। अगर ऐसा है तो हम लोग printf में जाकर कह दें स्ट्रॉन्ग नंबर। राइट, अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग printf में जाकर कह दें नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। ओके, अब आप करिए इस कोड को मेरे साथ ट्रेस हाउ द प्रोग्राम इज गोइंग टू वर्क। लेट मी ड्रॉ लाइन ताकि अपन आराम से ट्रेसिंग कर सकें। ठीक है, नाउ लेट स्टार्ट। सपोज करिए n की वैल्यू यूजर आपको देता है 145। एज वी नो 145 के लिए आंसर आना चाहिए स्ट्रॉन्ग नंबर। प्रोग्राम लूप में जाने से पहले n के अलावा सम को इनिशियलाइज कर रहा है 0 से, और गौर कीजिएगा x को भी इनिशियलाइज कर रहा है 145 से। ये सारे इनिशियलाइजेशन वाइल के चलने के पहले हो गए। अब वाइल पहली बार चला, कंडीशन टेस्ट हुई, वाइल n इज ग्रेटर देन 0। तो क्या 145 0 से बड़ा है? ऑफ कोर्स है। लूप के अंदर गए, पहली बार लूप चला वाइल का और रैम के अंदर आया n mod 10। n mod 10 फ्रेंड्स होगा 145 mod 10। 145 mod 10 विल गिव अस 5। फैक्ट जिसके अंदर पहले से 1 स्टोर्ड है, अपन ने 1 स्टोर करा है। अब जाएगा कंट्रोल अंदर वाले वाइल लूप पे। कंडीशन टेस्ट होगी वाइल रैम इज ग्रेटर देन 0। व्हाट इज रैम? रैम इज 5। क्या 5 0 से बड़ा है? हाँ है। कोड अंदर जाएगा, फैक्ट के अंदर आएगा फैक्ट इनटू रैम। तो जिस फैक्ट के अंदर 1 था उसके अंदर आ जाएगा 1 इंटू 5, दैट विल बी 5। रैम रिड्यूस होगा,
तो रैम की वैल्यू 5 से रिड्यूस होकर 4 हो जाएगी। ओके, 4 भी ग्रेटर देन 0 है, अंदर वाला वाइल लूप दोबारा चलेगा, हाँ है। फैक्ट के अंदर आ जाएगा 5 मल्टीप्लाइड बाय 4, फैक्ट विल बिकम 20। रैम माइनस माइनस रैम को 3 कर देगा, 3 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0। कोड अंदर आएगा, फैक्ट के अंदर आएगा फैक्ट इंटू रैम, फैक्ट की वैल्यू है 20, रैम की वैल्यू है 3, 20 इंटू 3 विल गिव अस 60। रैम माइनस माइनस रैम को 2 कर देगा, 2 भी 0 से बड़ा है, कोड लूप के अंदर गया, फैक्ट जिसके अंदर 20 था मल्टीप्लाइड बाय रैम जो कि 2 था, 20, फैक्ट जिसके अंदर 60 था, सॉरी नॉट 20, 20 टू 3 60 था। ओके, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना हो गया, 60 मल्टीप्लाइड बाय 2 हो गया अपने आप में 120। तो हमारे पास फैक्ट में क्या आ गया, फैक्ट में आ गया 120। रैम माइनस माइनस ने रैम की वैल्यू को कर दिया 1, लूप एक बार और चलेगा लेकिन 120 इंटू 1 120 रहने वाला है। रैम की वैल्यू हो जाएगी 0, 0 ग्रेटर देन 0, अपन वाइल लूप से, अंदर वाले वाइल लूप से बाहर आएंगे। बाहर आकर क्या करेंगे, बाहर आकर सम के अंदर ऐड कर देंगे फैक्टोरियल को। फैक्टोरियल कितना है, 120 है, तो सम में 120 ऐड होगा तो सम हो जाएगा 120। ठीक, n को करेंगे हम डिवाइडेड बाय 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, जिससे n 145 बाय 10 होकर रह जाएगा 14। अब हमारा आउटर वाइल दूसरी बार चलेगा, चेक क्या करा जाएगा, 14 ग्रेटर देन 0, यस इट इज। रैम पे आए, रैम की वैल्यू हो गई 14 मॉड 10, 14 मॉड 10 फ्रेंड्स 4 आता है, राइट। फैक्ट के अंदर हमने 1 सेट करा, क्यों 1 सेट करा समझने की कोशिश करिए। फैक्ट में अभी क्या पड़ा हुआ है, फैक्ट में पड़ा हुआ है 120, तो अगर मैं यहां फैक्ट इक्वल टू 1 नहीं करता तो अब जब 4 का फैक्टोरियल निकलता उसमें 5 का फैक्टोरियल ऑलरेडी ऐड हो जाता है, राइट, तो वो नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमने फैक्ट को रीसेट करके वापस कर दिया 1, वरना वो 120 इंटू 4 फिर 120 इंटू 3 जो भी आ रहा है प्रोडक्ट इंटू 3 ऐसे करके चलता रहता और आपका आउटपुट गलत आ जाता। इसलिए अपन लोग फैक्ट को दोबारा कर रहे हैं 1 इनर लूप से पहले। अब फिर चेक होगा रैम ग्रेटर देन 0, हाँ जी है, रैम की वैल्यू 4 है। कोड अंदर गया, फैक्ट के अंदर क्या आया, फैक्ट के अंदर आया 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, फैक्ट विल बिकम 4। रैम माइनस माइनस रैम को कर देगा 3। ओके, क्या 3 भी 0 से बड़ा है, हाँ है। फैक्ट के अंदर क्या आएगा, 4 इंटू 3, फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 12, 4 इंटू 3 विल गिव अस 12। रैम माइनस माइनस रैम को क्या कर देगा, 2 कर देगा, 2 भी 0 से बड़ा है। फैक्ट के अंदर क्या आएगा, 12 मल्टीप्लाइड बाय 2, फैक्ट के अंदर आएगा 24। रैम माइनस माइनस रैम को कर देगा 1, लूप एक बार और चलेगा लेकिन फैक्ट में 24 ही रहेगा। ओके, बाहर आएंगे जब आप रैम के 0 होने पर, तो सम जिसके अंदर 120 था उसमें आप जोड़ेंगे फैक्टोरियल की प्रेजेंट वैल्यू विच इज 24, ये दोनों का सम हो जाएगा 144। n इक्वल टू n बाई 10, n को रिड्यूस करके 1 कर देगा। ओके, क्या 1 भी 0 से बड़ा है, आउटर वाइल लूप कंडीशन को चेक करेगा तो जवाब है ट्रू है। अंदर जाएंगे, तीसरी बार अब हम लोग रैम निकालेंगे। ठीक है, रैम कितना आएगा 1 मॉड 10 का, 1 मॉड 10 का रैम आएगा 1। फैक्ट के अंदर 1 रहेगा। ओके, 1 ग्रेटर देन 0 लूप चलेगा, फैक्ट इंटू रैम होगा तो 1 इंटू 1, रैम की फैक्ट की वैल्यू हो जाएगी 1, रैम हो जाएगा 0। जैसे ही रैम 0 होगा अंदर वाला वाइल लूप रुक जाएगा। बाहर आकर सम में फैक्ट यानी 144 में 1 ऐड होगा, 144 में आप 1 ऐड करेंगे तो बनेगा 145। गौर कीजिए। इसके बाद n इक्वल टू n बाई 10 करेंगे तो n की वैल्यू रिड्यूस होकर हो जाएगी 0। n का 0 होना वाइल लूप की कंडीशन को कर देगा फॉल्स। जैसे ही वाइल फॉल्स होगा कंट्रोल निकलेगा बाहर, बाहर निकलकर चेक होगा क्या सम और x बराबर हैं। अब आप बताइए सम कितना है, सम है 145, x में कितना था तो चेक करिए, x में 145 था जो n की वैल्यू की ओरिजिनल कॉपी था, दोनों मैच कर गए, कोड कह देगा स्ट्रॉन्ग नंबर। अब आप ये भी समझ पा रहे होंगे मैं यहाँ x से कंपेयर क्यों कर रहा हूँ, n से क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर n से करता तो कंडीशन फॉल्स हो जाती क्योंकि लूप रुकने पर n की वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये था स्ट्रॉन्ग नंबर पता करने के लिए कोड। अब मैं इस कोड का आपको इम्प्लीमेंटेशन सिस्टम पे दिखा देता हूँ। ये वही कोड है जो अभी मैंने आपको समझाया। एज यू कैन ऑब्जर्व हमारे पास रैम है, सम है, फैक्ट है और x है। हमने पहले यूजर से इनपुट लिया है n में, जो मैंने स्कैनएफ के थ्रू n में पहुंचा दिया। x के अंदर हमने n असाइन कर दिया यानी n की ओरिजिनल वैल्यू x में आ गई। फिर आउटर वाइल चला जो n के 0 होने तक चलेगा। जैसा मैंने कहा n ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल टू 0 दोनों वैलिड है। फैक्ट को इनिशियलाइज कर दिया हमने 1 से, रैम में आ गया n मॉड 10, रैम नॉट इक्वल टू 0 तक हमने लूप चलाया और फैक्ट के अंदर डालते गए फैक्ट इनटू रैम।
ठीक है, आप ए नॉट इक्वल टू 0 नहीं भी कर रहे हैं तो जो अपन ने करा था ट्रेसिंग के दौरान अपन वही कर देते हैं, इन दोनों को कर देते हैं ग्रेटर देन 0, तो भी कोड पे परफॉर्मेंस पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक है, बाहर आकर सम में फैक्ट ऐड करा, n में से एक एक डिजिट हटाया, और जब ये पूरा प्रोसेस रुक गया तो फाइनली हमने लाइन नंबर 22 पे कंपेयर कर लिया क्या सम और एक्स बराबर है, हुए तो कोड कह देगा स्ट्रॉन्ग, नहीं तो कोड कह देगा नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर। रन करते हैं, जैसा मैंने कहा 145 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, ठीक, आउटपुट आएगा स्ट्रॉन्ग नंबर। फ्रेंड्स 145 के अलावा और कौन स्ट्रॉन्ग है, तो 145 के अलावा 2 एक स्ट्रॉन्ग नंबर है। चेक करिए 2 का फैक्टोरियल 2 होता है और उसका सम भी 2 आ रहा है, राइट, तो स्ट्रॉन्ग नंबर। 1 भी एक स्ट्रॉन्ग नंबर है, अगर आप इनपुट में 1 डालते हैं तो 1 एक स्ट्रॉन्ग नंबर आएगा, करेक्ट। इसी तरह से अगर आप कोड को रन करते हैं और कोई ऐसा नंबर डालते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेट्स से मैंने नंबर डाला 146, तो मुझे आउटपुट मिलना चाहिए नॉट अ स्ट्रॉन्ग नंबर, करेक्ट। आई होप ये ट्रेस आपको समझ आया होगा। ऐसे ही कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स लेकर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग।